Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। हजारीबाग के पद्मा में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में गिरिडीह के युवक की हुई मौत। देवरी के मनिकबाग गांव का रहने वाला था युवक। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने उपायुक्त के साथ अगवा आवास योजना की प्रगति का किया निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गिरिडीह में भाजपाइयों के साथ की बैठक, चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल किए जाने से हर्ष, विधायक आवास पहुंच किया धन्यवाद ज्ञापन, मुख्यमंत्री और गांधी विधायक का जताया आभार। हजारीबाग के पद्मा में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली के लिए हो रहे दौड़ में शनिवार को गिरिडीह के एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक प्रभु वर्मा के पुत्र सूरज वर्मा देवरी थाना क्षेत्र के मनिकबाद गांव का रहने वाला था। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने युवक की शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर युवक की मौत की सूचना जैसे ही उसके गांव मनिकबाद पहुंची, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली के दौरान हो रही लगातार मौत ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को भी गिरिडीह में दौड़ के दौरान एक युवक की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसको इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया था। उस युवक की भी मौत इलाज के क्रम में हो गई। मृतक युवक गोड्डा जिले का रहने वाला बताया गया है। वहीं पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली के दौरान गिरिडीह के सरिया थाना इलाके के केसवाड़ी मंझिला डी निवासी युवक महेश रजक की भी मौत दौड़ने के दौरान दम फूलने से हो गई थी। उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की हो रही मौत को लेकर मुख्यमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। वहीं बहाली प्रक्रिया को लेकर कई लोग अब सवाल खड़ा करने लगे हैं और इस बहाली प्रक्रिया को सरल बनाने और तत्काल रोकने की मांग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव के श्रीनिवासन शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के साथ बेंगाबाद प्रखंड के मधवाड़ी पंचायत में अगवा आवास योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने अगवा आवास के कार्यों में तेजी लाने और समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अगवा आवास की प्रगति, लाभुकों के चयन व अन्य प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए अगवा आवास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर विभागीय सचिव ने अगवा आवास की किस्त समय से मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त कर उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लाभुकों से वार्तालाप की और आवास का लाभ मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इस पर लाभुकों ने अगवा आवास के मिलने के संबंध में अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को उचित दिशा निर्देश भी दिए।
गामा प्रखंड के 20 सूत्री सदस्य मरगूब आलम ने गामा प्रखंड में आय जाति और आवासीय बनाने में कर्मचारी और क्लर्क पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एक आवेदन गामा अंचलाधिकारी को भी दिया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड में छात्र छात्राओं को आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जबकि कर्मचारियों और क्लर्क पैसा लेने के बाद आसानी से प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। उन्होंने इसका एक उदाहरण भी प्रकट किया। 20 सूत्री सदस्य ने मामले की जांच कर दोषी कर्मचारियों और क्लर्क पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं से रिश्वत लेने वाले लोगों पर उपायुक्त कड़ी कार्रवाई करे। शिकायत मिल रहा था कि आवासीय जाति आय जैसे प्रमाण पत्रों में कर्मचारी और सीआई और साथ साथ ऑफिस के क्लर्क के द्वारा उगाही करके जो है पैसों की उगाही की जा रही है प्रमाण पत्रों के निर्गत करने में। तो आज मैंने कल का एक मामला है जिसमें मैंने देखा कि कल 30 तारीख को ही उसका आवेदन हुआ सुबह, और ऑनलाइन होने के बाद शाम के 6:28 में उसका मतलब 7 बजे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 7 बजे जो है उसका सर्टिफिकेट भी डिलीवर हो गया, और उसके बाद सुबह में उसका सर्टिफिकेट फिर पूर्णतः वापस डिलीट कर दिया गया। इसको मैंने जब देखा तो आप देख सकते हैं यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है जिसमें ये नाम है रीता देवी, सुरेश चौधरी, पीरा, और जो भी है ये कितने बजे। सबसे पहला शक और संदेह होता है कि ये राजस्व कर्मचारी ही अंचल निरीक्षक के जगह पर भी सिग्नेचर किए हैं, जो कि इनका साइन जो है ये रिपोर्ट जो किए हैं जाति का आवेदन का वो 14/8/24 को किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रमाणित में जाइएगा, जो कि आवेदनकर्ता जहां पर प्रमाणित करता है उसमें आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि इसका वंशावली का सत्यापन मुखिया पीरा पूर्वी के द्वारा 26/8/24 को किया गया, और ये आवेदन भी 26/8 को किया। अब आप देखिए 26/8 को जब आवेदन हुआ है तो पुनः हम वापस जाएंगे यहाँ कि आप 14/8 को कैसे आप रिपोर्ट कर दिए, जब आवेदन बाद में हो रहा है तो आप रिपोर्ट पहले कैसे कर दिए। तो इस चीज़ का संदेह हुआ। साथ साथ में मैंने जब इसका खतियान देखा तो खतियान और रसीद में भी मैच नहीं कर रहा है। तो इससे यह साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पैसों की उगाही हो रही है प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में। और मैं यह मांग भी करता हूं, और साथ साथ में मैंने लिख के दिया भी है, विभागीय मंत्री को भी लिखा हूं, यहाँ के सीईओ को भी लिखा हूं कि एक साथ एक ही दिन में 3 आईडी, इसका स्टेप होता है केसी, सीआई, सीओ जब अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अप्रूव कर देते हैं तब जाके सर्टिफिकेट निर्गत होता है। तो ये आखिर इतना बड़ा मामला आखिर किस तरीके से कर दिया गया, क्यों किया गया ऐसा गलती। कलर का नाम क्या है? कलर का नाम पिकेश है, पिकेश जी हैं, और हल्का कर्मचारी जिनका सिग्नेचर है उनका नाम राजेंद्र पासवान है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के आहट के साथ ही भाजपा के कदावर नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पचम्बा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय की पार्टी की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य और बूथ स्तर के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने सभी को विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो जाने का निर्देश दिया और सभी को राज्य में कमल खिलाने के लिए तन, मन और धन से लग जाने की बात कही। बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल के कार्यकाल में जिस मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, वह अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में जनता को गुमराह करने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहा है। जनता उसके इस झांसे में
आने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो वादे जनता से किए थे उसका हिसाब आगामी विधानसभा चुनाव में देना होगा। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने झामुमो छोड़कर आने वाले वरिष्ठ नेता लुबिन हेम्ब्रम और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में आने से भाजपा को मजबूत होने की बात कही। बैठक में जमुआ विधायक केदार हाजरा, झारखंड के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, नागेंद्र महतो, नूनूलाल मरांडी, चुनुकांत प्रकाश सेठ, सुरेश साहू, दिनेश यादव, मुनिया देवी, विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्भय सिंह से जो आग्रह है कि वो आकर अपने विधायक श्रीमान मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पार्टी में एक विशेष जिम्मेदारी है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जो विधानसभा चुनाव होना है वो पार्टी किसी मुख्यमंत्री के चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेगी या बगैर किसी नाम के लड़ेगी? कमल के निशान पर पार्टी चुनाव लड़ती और कमल के निशान पर हम सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार झारखंड में बनने वाली है। बहुत स्पष्टता के साथ में देखना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। यहाँ 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कैसे इसको आप पार्टी को जो है लेकर के चलेंगे, नेताओं को लेकर चलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि निश्चय पत्र का क्या किया? मैंने एक एक विषय पढ़ा, एक भी वादा तो पूरा किया होता, एक भी वादा पूरा किया होता। भाजपा में क्या हो, किसी चिंता ना करें, वो हम कर लेंगे हमारा। पहले वही जनता को जवाब दें कि उनके निश्चय पत्र में उन्होंने एक वादा पूरा नहीं कहा था कि 72,000 रुपये देंगे गरीबों को, नहीं दिया। कहा था कि 5,000 रुपये देंगे ग्रेजुएट को, 7,000 रुपये देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर सेविका और सहायिका ने कहा कि वर्ष 2022 में लागू नियमावली में जटिल प्रावधानों की वजह से सेविका और सहायिका इससे वंचित हैं। मांग किया कि इन जटिलताओं को दूर करते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाए। इस दौरान सेविका या सहायिका के निधन होने पर अनुकंपा का लाभ जिन्हें पुत्र नहीं उनके विवाहित या अविवाहित बेटी को दिए जाने, कंडिका संख्या 5 अ एवं बी में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पंचायत या वार्ड स्तरीय प्रशासनिक प्राधिकार को निरस्त कर जुलाई महीने से वार्षिक वृद्धि वगैरह किसी जटिलता के भुगतान सुनिश्चित करने समेत कुल 7 मांग हैं, जिस पर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए विचार मत करने की मांग की गई। मौके पर विधायक ने सेविका और सहायिका को आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। हम लोग बहुत सारे मुद्दे लेकर के आए थे, लेकिन सारे मुद्दे पर विधायक जी उतना बात नहीं किए। लेकिन वो बोले कि आप लोगों को जो मुखिया और वार्ड से प्रधानाध्यापक से जो साइन कराना पड़ता है 500 रुपये पर, उस मुद्दे को हम ले जा करके वहाँ पर रखेंगे, बात को रखेंगे। और अनुकंपा का लाभ बोले, और फिर भी उस पर भी उस तरह से जिस तरह हम लोग बेटी को बोले थे कि बेटी को भी लाभ मिलना चाहिए अनुकंपा का, तो बोले कि वो नहीं, लेकिन बहू को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और उस पर पॉइंट 5 पॉइंट जुटेगा, उसी से उन लोगों को लाभ मिल जाएगा बहू को। और रिवॉल्विंग फंड पर भी बोले कि हाँ, रिवॉल्विंग फंड भी बात रखेंगे। ये 3 मुद्दा बोल हम लोग आपको निश्चित रूप से 6 तारीख कैबिनेट के बैठक में करेंगे, बाकी सब फिर बाद में देखा जाएगा। इस मौके पर संघ की प्रदेश महासचिव देवंती देवी, प्रदेश उप महासचिव रेखा मंडल, प्रदेश सलाहकार प्रयाग प्रसाद यादव, जिला कार्यकारी अध्यक्ष बिरमा कुमारी, गुड़िया देवी, चंपा देवी, सुगनी देवी, पेरिशा हेम्ब्रम, रामविलास यादव, लक्ष्मण महतो, सवाना परवीन, शांति देवी आदि उपस्थित थे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पोषण सखियों की
सेवा पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। सेवा पुनः बहाल किए जाने की घोषणा से राज्य के पोषण सखियों में काफी हर्ष का माहौल है। शनिवार को अपनी इस खुशी का इजहार करने के लिए काफी संख्या में पोषण सखी टुंडी रोड स्थित गिरिडीह विधायक के आवास पहुंचे। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का आभार जताया। वहीं विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पोषण सखियों ने विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशियां व्यक्त की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह विधायक कैसा हो, गिरिडीह विधायक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद गिरिडीह के विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद। दान खा जाइएगा ना, दान बोल खा जाइएगा। इधर देखिए, इधर एक मिनट चलिए। अरे नहीं, लेकिन फिर भी नहीं। इस मौके पर पोषण सखियों ने बताया कि पूरे राज्य में 10,338 पोषण सखी हैं। सिर्फ गिरिडीह जिला में 2,421 पोषण सखी कार्यरत हैं। 6 वर्षों तक सेवा करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी की सेवा समाप्त कर दी गई, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने पुनः बहाल करने की घोषणा कर पोषण सखियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं गिरिडीह जिला अध्यक्ष रजिया खातून। हम लोग यहाँ आज खुशियाँ मनाने पहुँचे हैं, जो हमारे विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भैया जी के द्वारा हम लोगों को लौटाया गया है। हम लोग पूरा उम्मीद खो चुके थे, लेकिन सोनू भैया का दामन हम लोग कभी नहीं छोड़े। हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर भैया चाह ले तो हम लोग का हो जाएगा, और सोने पे सुहागा तब हुआ जब हमारे गांडेय विधायक में हमारी कल्पना मैडम आई, तो उनके सहयोग से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना खुशी है, बहुत सारी पोषण सखियाँ, आपको आज आवाज़ नहीं निकल रहा है खुशी के। ये पल है, इतना मतलब खुशी से कोई रो रही है, कोई हंस रही है। 10,388 पोषण सखी की ओर से सबसे पहले हम आभार प्रकट हमारे बड़े भैया सोनू भैया का आभार प्रकट करती हूँ। माननीय कल्पना दीदी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे विभागीय मंत्री बेबी देवी जी को मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम लोग का मान सम्मान वापस दिया, ये हम लोग का जो जीत है ऐतिहासिक जीत है। एक बार सेवा वापस होने के बाद दोबारा वापस, ये हम लोग का ऐतिहासिक ही है। और 6 साल काम करने के बाद जो केंद्र सरकार हम लोग के साथ गलत रवैया के साथ वो सरकार कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सरासर हम लोग के लिए गलत साबित हुआ। और हमारी राज्य सरकार का जो नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज हम लोग सफल हो गए। इस बाबत विधायक ने बताया, कहा कि मुख्यमंत्री और गांडेय विधायक के द्वारा एक बार फिर से झारखंड की बहु बेटियों को सम्मान लौटा है। हम सभी पोषण बहनों की ओर से मुख्यमंत्री और गांडेय विधायक का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पोषण सखी बहनों पर हेमंत बाबू की और कल्पना मैडम के वजह से आज इनकी नौकरी वापस हुई है। मैं पोषण सखी बहनों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और कल्पना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि झारखंड की बेटे बेटियों के आँख के आंसू पोंछने का जो आपने काम किया है, निश्चित रूप से सारे लोग इस बात के लिए आपके लिए हैं। इस मौके पर रीता दास, प्रमीला कुमारी, सीमा कुमारी, रजिया खातून, रीता हेम्ब्रम, सबीना खातून, पूजा कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजू कुमारी, कंचन कुमारी, सोनी कुमारी, सरोज देवी, आसिया परवीन, सबनम बानो, साहिया परवीन, ज्योति दास, गीता देवी, जसोदा देवी, कृष्णा देवी, गांधारी देवी, छाया कुमारी समेत काफी संख्या में पोषण सखी उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओजिस्विनी नगर इकाई के द्वारा शनिवार को शहर के कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में
पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष रवि शंकर पांडे, किरण पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अशोक सिंह मौजूद थे। इस दौरान स्कूल परिसर में अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए गए। मौके पर ओजस्विनी की नगर अध्यक्ष मुस्कान साव ने कहा कि लगातार कटते पेड़ों से पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे समय में वृक्ष को लगाना और उसे बचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ओजस्विनी नगर मंत्री रूपाक्षी सिंह सहित 6 सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के मंत्री कुंदन केसरी आदि मौजूद थे। खेलो झारखंड कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक सेंटर बनाकर कुछ विद्यालय को मिलाकर अलग अलग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर फंड भी दिए गए हैं, मगर इन फंड का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, जरा इन तस्वीरों को देखकर समझिए। तीसरी के कलवा नदी के पास स्कूल यूनिफॉर्म में कड़ी धूप में पैदल दौड़ते और तेज चलते हुए ये बच्चे मध्य विद्यालय भोगताडी के छात्र छात्राएं हैं और ये पैदल बिना किसी निगरानी के संत मैरिज स्कूल में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। प्रतियोगिता में पैदल जाने पर हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी ली तो एक बच्ची ने बताया कि सर बोले अपने भार पर जाओ, कुछ होगा तो हम लोग को मत बोलना। में सोचिए ये छात्र छात्राएं आखिर किसके जिम्मे हैं? विद्यालय से प्रतियोगिता स्थल में ले जाने की जिम्मेवारी आखिर किनकी है और आखिर क्यों इन बच्चों को अकेले छोड़ा गया है? इन सवालों को लेकर जब प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी रंजीत कुमार से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की है। विद्यालय के सचिव प्रकाश यादव से पूछने पर पहले तो उन्होंने विद्यालय और खेल मैदान के बीच होने वाले किलोमीटर का हिसाब लिया। बाद में उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को नहीं जाना है, 14 साल के ऊपर के बच्चों को जाना है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा पर यह बड़ा सवाल है और इस ओर ध्यान देने की दरकार है। आगामी 9 सितंबर को धनबाद में भाकपा माले और मासस के द्वारा एकता रैली का आयोजन किया जाना है। भाकपा माले और मासस के विलय पर पहली बार बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। वहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भाकपा माले की ओर से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को तीसरी प्रखंड स्थित अग्रवाला उच्च विद्यालय के पुराने भवन प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एकता रैली में प्रखंड से काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर बल दिया गया। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, छोटू यादव, प्रकाश यादव, मुन्ना राणा, जयनारायण यादव, लालू राय, भोला साव, मुंदिका यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक की गई है। बैठक में 9 सितंबर को धनबाद एकता रैली की तैयारी को लेकर के जो है सो यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। तीसरी प्रखंड से हजारों लोग इस एकता रैली में भाग लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि भाकपा माले और मासस का जो विलय होगा और एकता रैली जो भाजपा हटाओ और लूट मटाओ पूरे देश के अंदर में जो एक संस्कृति फैला के रखा भाजपा, उसके खिलाफ में जन संघर्ष को बुलंद किया जाएगा और लाल झंडा को एकजुट किया जाएगा। और इसी को लेकर के हम लोग ये बैठक रखे हैं। आज आप देख रहे हैं कि धनबाद विधानसभा में जो सो लूट का राज चल रहा है। आज आप देख रहे हैं चाहे वो दाखिल कारी जो रसीद हो, मनरेगा हो, पूरे ब्लॉक से लेकर के थाना में गरीबों के साथ लूट का राज भाजपा के विधायक के काल में, सांसद के काल में चल रहा है। और इसीलिए भाजपा हटाओ लूट मिटाओ के नारे के साथ हम लोग गांव-गांव में जाएंगे और 2024 का जो विधानसभा चुनाव जो धनबाद का होगा वो 2014 का इतिहास हम लोग दोहराएंगे, क्योंकि 5 साल में एक ऐसे विधायक चुनाव जीता जो 5 साल में यहाँ के किसानों के लेकर के, मजदूरों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, किन्हीं की परिवार की हत्या भी हुई
तो उन्होंने कोई आवाज उठाने का विधानसभा के अंदर में काम नहीं किया। इसी तीसरी की धरती पर अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल, 2 भाइयों की निर्मम हत्या किया गया, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ने कभी जरूरत नहीं समझा। चाहे सोनू रविदास हो, चाहे आपके जाकर के ऋषि कुमार यादव हो, चाहे अभी प्रेम कुमार यादव दासेडी धनवार का हो, या इस तरह के अनेकों हत्या, चाहे चाची भतीजी की निर्मम हत्या हो धनवार के नवादा में नदी के नहाने के समय, इस तरह से अनेक उदाहरण है। लेकिन विधायक ने 5 साल में विधानसभा के अंदर में एक भी सवाल पर क्वेश्चन नहीं किए, आवाज़ नहीं उठाए। और अभी जो हमारे क्षेत्र का बिजली का सबसे बड़ा, जो हम अपने विधानसभा काल में जो बहुत बड़ा पावर ग्रिड लाए थे, वो भी एनओसी के अभाव में, फॉरेस्ट के एनओसी के अभाव में चालू नहीं हो पाया। इससे बड़ा निकम्मा और क्या हो सकता है। आज गाँव तीसरे में एक भी डिग्री कॉलेज जो ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते आज भी हमारे बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के भाकपा माले जो है सो गांव में जाएगी, आम जनता को गोलबंद करेगी। और जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो ढिबरा था, वो जो आज सालों से बंद है, जिसके आधार पर बाबूलाल जी चुनाव जीते थे। लेकिन आज यहाँ के मंत्री, चाहे विधायक, कभी सड़क से सदन, यहाँ तक कि मीडिया में भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किए। इसलिए इस बार यहाँ की जनता जवाब देगी और 2024 में 2014 का इतिहास फिर से भाकपा माले दोहराएगा और इस बार हम लोग धनवार विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। 9 सितंबर की रैली में हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर 9 सितंबर की भाजपा हटाओ लूट मिटाओ जो एकता रैली है उसको सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला अंतर्गत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। पंचायत स्तरीय आयोजित शिविरों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सदर प्रखंड के महसलुंडी पंचायत में आयोजित शिविर का उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सुगम रूप से प्रदान किया जा रहा है। अब उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से जिला प्रशासन उनके पंचायत पहुंच उन्हें लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत स्तरीय आयोजित शिविर में पहुंच रहे ग्रामीणों के आवेदन का त्वरित गति से निष्पादन करने का प्रयास किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाए, ऐसी व्यवस्था हो। कहा कि आम जनों के समस्याओं का समाधान और निराकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि अपने पंचायत में ही आप सभी अपने समस्याओं का आवेदन देने के साथ नई योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के तरीके से अवगत हो सके।